तरन्नुम शहवार, योर इंस्ट्रक्टर फ्रॉम इजी लर्निंग विद तरन्नुम प्लेटफॉर्म। आज हम इस प्लेटफॉर्म से लेसन नंबर 42 यानी लेसन नंबर 42 स्टार्ट करेंगे और इस लेसन का टॉपिक है हाउ टू यूज एक्सप्रेशन इफ आई वर यू। यानी आई वर यू का इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, इस एक्सप्रेशन को इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं। आमतौर पर हम कई चीज़ों में हमारी चॉइसेस डिफरेंट होती हैं और अगर कोई हमसे पूछे तो हम उसको अपनी चॉइस या अपनी सजेशन को इस तरीके से बताते हैं कि अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं ऐसा करती, या अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं ऐसा कर चुकी होती। तो इसको हम आज प्रैक्टिस करेंगे। स्टे ट्यून्ड अंटिल द एंड ऑफ दिस वीडियो ताकि आपको इफ आई वर यू के एक्सप्रेशन को सीखने में आसानी हो सके। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले उर्दू ट्रांसलेशन के साथ डायलॉग। हेलो सीमा, अस्सलाम वालेकुम सीमा। हाय रुबीना, अस्सलाम वालेकुम रुबीना। I want to go on vacation, but I want to buy a house too. Can you guide me? What should I do? I want to go on vacation. I मैं want चाहती हूँ to go जाना on vacation छुट्टियों पर। But लेकिन I want मैं चाहती हूँ to buy खरीदना a house एक घर to भी, यानी मैं छुट्टियों पे जाना चाहती हूँ लेकिन मैं एक घर भी खरीदना चाहती हूँ। कैन यू गाइड मी? कैन यू क्या आप गाइड मुझे रहनुमाई दे सकती हैं? वॉट क्या, शुड चाहिए, आई मुझे, डू करना, यानी क्या आप मेरी रहनुमाई कर सकती हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं छुट्टियों पे भी जाना चाहती हूँ और मैं घर भी खरीदना चाहती हूँ। अब इसके जवाब में अगर आप अपनी राय देना चाहती हैं इस तरह से कि आप वो अपनी चॉइस बताना चाह रही हैं कि अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं ये करती, या मैं आपकी जगह होती तो मैं ये कर चुकी होती, उसको कैसे करेंगे? इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होती, आई वुड गो ऑन वेकेशन, आई वुड मैं करूंगी, गो जाना, ऑन वेकेशन छुट्टियों पर, यानी अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं छुट्टियों पर जाती। एंड बाय अ हाउस लेटर, एंड और बाय खरीदती, अ हाउस एक घर, लेटर बाद में, यानी अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं छुट्टियों पर जाती पहले और घर को मैं बाद में खरीदती। ये आपने अपनी सजेशन दे दी, जो अपनी एक राय, जो आपकी चॉइस है कि अगर आप उस जगह पर होती तो आपकी चॉइस क्या होती। या आप ये भी कह सकती हैं इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होती, आई वुड हैव गॉन ऑन वेकेशन। आई मैं, वुड हैव मीन चुकी होती, गॉन जा, मैं जा चुकी होती ऑन वेकेशन छुट्टियों पर, यानी अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं अब तक छुट्टियों पर चली गई होती। एंड वुड बाय अ हाउस लेटर, और वुड करूंगी, बाय खरीदना, अ हाउस घर को, लेटर बाद में, यानी घर को खरीदने का काम मैं बाद में करती। इसी तरह से आप, अगर आपसे कोई पूछता है I want to call my friend, but she is angry with me. I don't know what to do. I want मैं चाहती हूँ to call बातचीत करना या फोन पे बात करना, अपने फोन पे कॉल करना चाहती हूँ my friend अपनी दोस्त को। But she, but लेकिन she वो is है angry नाराज with me मुझसे, लेकिन वो मुझसे नाराज है। I don't know मुझे मालूम नहीं, what should क्या चाहिए, I do मुझे करना, यानी मैं अपनी फ्रेंड को कॉल करना चाहती हूँ, अपनी दोस्त को, लेकिन वो मुझसे नाराज है। अब मुझे मालूम नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। अब इसमें आप अपनी चॉइस बताना चाह रहे हैं कि अगर आप उसकी जगह होती तो आप क्या करती, कॉल करती या ना करती। इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होती, आई वुड कॉल माई फ्रेंड एनीवेज। आई वुड मैं करूंगी, कॉल कॉल यानी फोन करना, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं फोन करती माई फ्रेंड मेरी दोस्त को, एनीवेज किसी भी हाल में, यानी मैं उसकी नाराजगी की परवाह नहीं करती। अगर मैं आपकी जगह होती तो नाराजगी की परवाह किए बगैर मैं उसे हर हालत में फोन कर लेती। या आप ये भी कह सकते हैं इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होती, आई वुड हैव कॉल्ड माई फ्रेंड एनीवेज। आई मैं वुड हैव
कर चुकी होती, कॉल्ड यानी फ़ोन करना, माय फ्रेंड अपनी दोस्त को, एनीवेज़ किसी भी हाल में, हर सूरत में। यानी अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं अब तक अपने फ्रेंड को कॉल कर चुकी होती इस चीज़ के बावजूद कि वो मुझसे नाराज़ है। थैंक्स फॉर योर गाइडेंस। थैंक्स, शुक्रिया फॉर योर आपकी गाइडेंस, रहनुमाई का। यानी आपकी रहनुमाई का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बड़े अच्छे तरीके से ये समझाया कि अगर इन दोनों कामों में मुझे कौन-सा करना चाहिए। आपने ये एग्ज़ाम्पल देके मुझे समझाया कि अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं ऐसा करती या ऐसा कर चुकी होती। तो आइए इस सारे एक्सप्रेशन को इफ आई वर यू को सिर्फ इंग्लिश डायलॉग में प्रैक्टिस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हेलो शुमाइला। हाय नेहा। I want to go on vacation, but I want to buy a house too. I don't know what to do. If I were you, I would go on vacation and buy a house later. Or, if I were you, I would have bought a house and go on vacation later. Now, a different situation. I want to call my friend, but she's angry with me. I don't know what to do. If I were you, I would call my friend anyways. Or, if I were you, I would have called my friend anyways. Thanks for your guidance. Not a problem. You're always welcome. Thank you. तो इस तरह से आप इफ आई वर यू के एक्सप्रेशन को अपने डायलॉग्स में और इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। यहाँ हमारा आज का लेसन कंप्लीट हुआ। अगर आप अपनी अंग्रेजी को मजीद इम्प्रूव करना चाहते हैं और नए टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम इजी लर्निंग विद तरन्नुम के प्लेटफॉर्म से एक नए लेसन के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।